इसराइल और हमास के बीच संघर्ष जारी है। आशंका जताई जा रही है कि इसराइल गजा पर ज़मीनी हमले कर सकता है और इसी वजह से कई फ़लस्तीनी नागरिक गजा पट्टी से सुरक्षित बच निकलने के लिए रफ़ाह क्रॉसिंग पहुंच रहे हैं। रफ़ाह क्रॉसिंग की लोकेशन की बात करें तो ये गजा पट्टी के दक्षिण में एक बॉर्डर क्रॉसिंग है। ये गजा पट्टी को मिस्र के सिनाई रेगिस्तान से जोड़ती है। गजा पट्टी में इसके अलावा इरेज और केरेम शलोम नाम के दो और बॉर्डर क्रॉसिंग हैं। इनमें से इरेज क्रॉसिंग उत्तरी गजा को इसराइल से जोड़ती है। केरेम शलोम भी इसराइल और गजा के बीच स्थित क्रॉसिंग है, लेकिन इसका इस्तेमाल सिर्फ व्यापारिक गतिविधियों के लिए किया जाता है। ये दोनों बॉर्डर क्रॉसिंग बंद हैं। ऐसे में रफ़ाह क्रॉसिंग काफ़ी अहम हो जाती है। फ़लस्तीनी चरमपंथी संगठन हमास ने बीती 7 अक्टूबर को इरेज क्रॉसिंग पर हमला करके इसे बुरी तरह नुकसान पहुंचाया था। इस हमले के कुछ दिन बाद ही इसराइल ने घोषणा की थी कि इरेज और केरेम शलोम क्रॉसिंग अगली सूचना मिलने तक बंद रहेंगी। ऐसे में रफ़ाह क्रॉसिंग आम फ़लस्तीनी लोगों के लिए गजा पट्टी से बाहर निकलने का एकमात्र रास्ता बनकर रह गई है। गजा पट्टी में मानवीय मदद पहुंचाने की जुगत लगा रही अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां भी अपने ट्रकों को इसी क्रॉसिंग के जरिए गजा के अंदर ले जा सकती हैं। मिस्र के विदेश मंत्रालय ने पिछले हफ्ते कहा कि वह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की ओर से गजा के लिए भेजी जा रही मदद सामग्री को लेकर आ रही उड़ानों को उत्तरी सिनाई में स्थित अल अरिश हवाई अड्डे की ओर भेज रहा है। ऐसे में गजा पट्टी में ईंधन और मदद सामग्री पहुंचाने के लिए दर्जनों ट्रक रफ़ाह क्रॉसिंग के बाहर कतार में खड़े हैं। रफ़ाह क्रॉसिंग पर किसका नियंत्रण है? पहले इस क्रॉसिंग पर हमास और मिस्र का नियंत्रण हुआ करता था। इस क्रॉसिंग से आने जाने पर भी मिस्र और हमास ही नियंत्रण किया करते थे, लेकिन इसराइल की ओर से ताबड़तोड़ बमबारी के बाद रफ़ाह क्रॉसिंग पर कामकाज बंद हो गया है। मिस्र सरकार ने बीती 12 अक्टूबर को इसराइल से कहा था कि वह रफ़ाह क्रॉसिंग के करीब बमबारी रोके ताकि गजा में मौजूद लोगों तक राहत पहुंचाई जा सके। लेकिन इसके साथ ही मिस्र ने यह भी साफ किया है कि वह तब तक ये क्रॉसिंग नहीं खोलेगा जब तक उसके कर्मचारियों की सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जाती। कुछ दिन पहले ऐसी खबरें आई थीं जिनमें दावा किया गया था कि संघर्ष विराम के लिए समझौता होने के बाद रफ़ाह क्रॉसिंग को कुछ समय के लिए खोला जाएगा। ये खबरें सुनकर लोगों की भीड़ इस क्रॉसिंग के पास जुटती देखी गई, लेकिन रफ़ाह क्रॉसिंग बंद होने की वजह से वहां लोगों की भीड़ और ट्रकों की कतार लग गई है। वैसे सामान्य दिनों में भी फ़लस्तीनियों के लिए रफ़ाह क्रॉसिंग के जरिए गजा पट्टी से बाहर निकलना आसान नहीं होता। फ़लस्तीनियों को इसके लिए 2 से 4 हफ्ते पहले स्थानीय फ़लस्तीनी संस्था को आवेदन देकर पंजीकरण कराना होता है। इस तरह के आवेदन फ़लस्तीनी या मिस्र के अधिकारियों की ओर से हल्की चेतावनी या स्पष्टीकरण के साथ रद्द किए जा सकते हैं। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक साल 2023 में मिस्र ने गजा से 19,608 लोगों को बाहर निकलने की इजाज़त दी है, वहीं 314 लोगों को बाहर निकलने से रोका है।